गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सभी को जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट, जो भी डाउट हैं व्हाट्सएप नंबर में सेंड करता हूँ, उस पर कमेंट कीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। या फिर जूम ऐप पे मॉर्निंग में 8 to 9 चलता है डाउट सेशन, पार्टिसिपेट कीजिएगा। किसी का भी डाउट है सभी का डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो केमिस्ट्री लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। तो वेलकम तो मैंने किया, अभी स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आपको करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए नॉर्मल लाइफ से थोड़ा हट के कुछ जीना पड़ता है, क्योंकि 60 साल की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, पैसे के मामले में, एज के मामले में नहीं, ठीक है। और कुछ लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो एक कहानी है एक बाज की। तो बाज अपनी लाइफ को ऐसे जीता है, इसको समझना है और बाज की तरह अपनी लाइफ को जीना है। क्योंकि बाज जो ईगल होता है इज नोन एज किंग ऑफ स्काई, स्काई का राजा होता है। देखो, बाज की जो औसतन लाइफ होती है वो होती है तुम्हारी लगभग 60 to 80 ईयर्स होती है, 60 से 80 साल के बीच में होती है। क्लियर। नाउ अब बाज जो होता है जब अपनी हाफ लाइफ कवर कर लेता है, मीन्स लगभग 40 साल कवर हो जाते हैं, तो बाज की जो चोंच होती है, ठीक है, जिससे वो मांस को पकड़ता है, शिकार को पकड़ता है, चीरता फाड़ता है, चोंच नुकीली नहीं हो जाती, सामने से बेंड हो जाती है। उसके जो पैर होते हैं, पैर मतलब उसके पंजे पंजे फैल जाते हैं, तो शिकार में पकड़ मजबूत नहीं रह जाती है, और उसके पंख ज़्यादा फैल जाते हैं, तो तेजी से उड़ान भरने में प्रॉब्लम आती है। ये सारा कुछ 40 साल में हो गया उसके साथ। अब देखो, अब बाज को शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, देयर इज प्रॉब्लम इन हंटिंग ऑफ द जो भी बर्ड्स होती हैं। तो क्या करेगा बाज? तो बाज के सामने दो ऑप्शन, देयर आर टू ऑप्शन। पहला क्या है, या तो वो मरे हुए जानवरों का मांस खाना पसंद करे, मरे जैसे गिद्ध खाता है, वल्चर्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं सफाई कर्मी ऑफ नेचर। वल्चर हमेशा ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। ईगल नहीं है, ईगल ताजा मांस खाता है, एज लाइक शेर। भेड़िया नहीं है जो बड़ा हुआ मांस खाएगा, सियार नहीं है। तो उसके सामने पहला रास्ता है, या तो गिद्ध की तरह लाइफ जीना शुरू करे, मरे हुए जानवरों का मांस खाए, या फिर अपने शरीर बॉडी में रिफॉर्म चेंज करे। तो सेकंड ऑप्शन को चूज करता है वो। सेकंड ऑप्शन मतलब अपनी बॉडी में रिफॉर्म करने के लिए उसको लगभग 6 महीने का समय लगता है। तो 6 महीने का समय वो एक पहाड़ी पे गुजारता है, यहाँ पे अपना एक घोंसला रहता है, काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद पहला प्रोसेस होता है रिफॉर्मेशन में, अपनी चोंच को पत्थर से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। तो इसकी चोंच 1-2 मंथ में निकल आती है। इसके बाद अपने पंजों को तोड़ देता है, तो उसके नए पंजे बिल्कुल नुकीले, जैसे नए जमाने में थे जब उसका यंग एज में था, उस टाइप के पंजे निकल आते हैं। अपने पंखों को धीमे धीमे सब तोड़ देता है, तो उसके नए पंख बिल्कुल फुर्तीले पंख निकल आते हैं। अब ये सारा वक्त 6 महीने लगता है। तो 6 महीने वो घनघोर प्रॉब्लम वाली लाइफ जीता है, खा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, फिर भी वो 6 महीने काटता है, संघर्ष करता है अपनी लाइफ के साथ। और संघर्ष करने का फल क्या मीठा होता है। 6 महीने बाद वो उसकी बॉडी में रिफॉर्म हो जाता है। जैसे रिफॉर्म होता है फिर से यंग एज में आ जाता है, वो 20 साल का लगने लगता है, और अगले 40 साल तक लाइफ अच्छे से जीता है। मतलब उसकी लाइफ जो 60 से 80 साल है अच्छे से जीने वाला है। अब क्या है, उसी शिकार में पकड़ पंजों के द्वारा अच्छी हो गई, उसकी चोंच बेंड नहीं है, तो आसानी से शिकार को खाने में उसको आसानी हो गई। उसकी जो पंख हो गए
बिल्कुल फैलाव कम है, तो स्पीड के साथ आसमान को चीरते हुए किसी भी शिकार को पकड़ देता है। तो इस प्रकार बाज अपने जीवन में रिफॉर्म करता है, हार नहीं मानता है कि मेरे पंखे, मेरे पंजे, मेरी नोक, मेरी चोंच सब बेकार हो गए तो मैं अपना जीवन व्यर्थ कर दूँ। इसलिए लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें लाइफ को कैसे बनाना है ये तुम बनाओगे, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बच्चों टाइम इज मनी, ये पहला पॉइंट है। अगर समय से आपने क्वालिफाई किया नीट जेईई, तो समय के द्वारा आप क्या हो जाएंगे, इंजीनियर और डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कम टाइम में अपने जो भी प्रतिद्वंदी विद्यार्थी हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज तो सभी विद्यार्थी उसी रेखा में जा रहे हैं। ओके, देयर आर टू मच कंपटीशन इन द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम लाइक एज जेईई एज वेल एज नीट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ में अपने आप को अलग रखना है। एक गाना है ना, भीड़ में तन्हाई में तुम ही याद आते हो, उसको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री से प्रेम करो, यही पहुंचाएगा तुमको। लव योर केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं लेक्चर में। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? इन सिंपल वे I have discussed that on मीन्स क्या होता है, जैसे मान ली द सोल्यूशन व्हिच रजिस्ट चेंज इन पीएच। किसी भी सोल्यूशन में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। मीन्स सच सोल्यूशन व्हिच रजिस्ट पीएच चेंज व्हेन addition of water oblique small amount of addition of salt, strong acid and strong base। कुछ भी ले सकते हो तीनों में से, अगर ऐड करते हैं तो उसका रजिस्ट करता है। इसका सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताया था ब्लड। ब्लड के जो पीएच होता है 7.35 से वेरी करता है 7.45 तक जाता है। अब देखो, दिन भर में हम कुछ एसिडिक कुछ बेसिक चीजें खाते रहते हैं, लेकिन ब्लड जो है 7.35 मतलब बेसिक नेचर ही रहेगा। ठीक है, तो ब्लड अपना पीएच मेंटेन रखता है। पॉइंट समझ में आया ना? चलिए, अब देखो, मैंने कुछ टाइप बताए थे, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में बताया था एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, अगर उसमें मान लीजिए कोई स्मॉल मतलब कोई वीक एसिड है और एक साल्ट, कैसा, उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इस प्रकार का जो बफर होगा, जो बफर सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो उसी में लास्ट में कराया था। तो उसमें से क्वेश्चन है, प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन देखिए, सुंदर कन्या। ये क्वेश्चन सुंदर कन्या नहीं है, ध्यान से देखिएगा, नीट का क्वेश्चन है। देखिए, which of the following is an example of acidic buffer? Means acidic buffer। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक बफर की डिफाइन किया अभी मैंने। तो नाउ 10 मोल ऑफ HCN 4 मोल ऑफ NH4OH। पहला पॉइंट को चेक करेंगे। तो एसिडिक बफर होता क्या है बताइए? एसिडिक बफर मीन्स क्या होता है बताइए, क्या बनेगा तुम्हारा? पहला तो क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, और साल्ट किसका होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर द एसिडिक बफर। तो इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है। पहला ऑप्शन 10 मोल ऑफ HCl लिया गया और साथ में NH4OH लिया गया। अब देखो, ये तुम्हारा है 10 मोल और दिस वन इज द 4 मोल लिया गया है। क्लियर? अब देखो, ये यहां पे क्या है, वीक एसिड तो है
क्या है, वीक एसिड है, लेकिन जो तुम्हारा ये क्या है, ये वीक बेस है, तो इस डिफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। सेकंड में चले जाएंगे, 10 मोल ऑफ HCl ले लिया, देन NaOH ले लिया। नाउ HCl and NaOH, this is the strong acid and this is the strong base, then this is not qualify the definition of acidic buffer solution, so wrong। थर्ड ऑप्शन चेक किया हमने, इसका थर्ड ऑप्शन पे गए HCl, नो, थर्ड ऑप्शन पे HCOOH, एक मिनट यहां से लिखते हैं, HCOOH, दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, इट फॉर्म द रेड ऑन्ट, ठीक है, जो रेड ऑन्ट होती है उसे पाया जाता है, प्लस KOH, और क्या तुम्हारे पास KOH, दिस इज द, बताइए, वीक एसिड, दिस इज द वीक एसिड। KOH क्या होता है, वीक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या बनेगा बताइए, यहां तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पे वीक एसिड था, चलिए अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, दोनों का रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, ये बनेगा HCOOK प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे इसका 8 मोल लिया गया है, इसका 8 मोल लिया गया है, और इसका लिया गया है 3 मोल लिया गया है। मैंने बताया था जिसकी वैल्यू कम होती है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, कल पढ़ाया था। इसको क्या लिखेंगे, LR लिख देंगे, क्या लिख देंगे, LR। नाउ इसका 8 में से कितना जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5 मोल, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा ना, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 मोल बनेगा ये, अरे जितना इधर से जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा ना, 3 मोल बनेगा। अब देखो सोल्यूशन में ये वैल्यू 0 हो गई, सोल्यूशन में क्या बचा, सोल्यूशन में सिर्फ वीक एसिड है, और इसी वीक एसिड का क्या है, साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स क्या होगा, बताया था वीक एसिड, उसी वीक एसिड का साल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है डिफिनीशन को, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आया, भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़िए, नोट डाउन कर लो सभी को। इसमें देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं, कहाँ गया रफ करने के लिए, डस्टर कहाँ है, नाउ टाइप थर्ड, एसिडिक बफर में ही मैंने बताया था टाइप थर्ड, देखो तो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, 100 ml M/10 CH3COOH, 100 ml है M/10 CH3COOH, साथ में है 200 ml प्लस 200 ml M/10 M/50 NaOH। बताइए, दिस इज द क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा क्या है, एक क्वेश्चन ही मान लो,
एक्चुअली क्वेश्चन इसको मैं टाइप बना दिया कि जेई क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखना है ये बफर है कि नहीं है, ठीक है। इसको बताइए बफर है कि नहीं। तो क्वालिफाई करते हैं टर्म कंडीशन। एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड एंड सॉर्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट में आते ही देखो, पहला तो CH3COOH प्लस NaOH, सभी को समझ में आ रहा है। नाउ कम टू द, इसके मिलीमोल फाइंड कर लेंगे। ml में है ना, ये क्या m/10 मोलर है, तो कितने मिलीमोल आ जाएंगे? 100 इंटू 1/10 कैंसिल आउट होके इसका आ गया 10 मिलीमोल। क्या आ गया? 10 मिलीमोल, ठीक है। माल नहीं है, मोल है। इसके बाद 200, अब देखो इसको भी फाइंड कर लेंगे, तो 200 इंटू 1/50 मीन्स क्या हो जाएगा? ये 4 मिलीमोल आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को रिएक्शन से क्या होना है, तो इसको जरा हम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं CH3COOH प्लस NaOH गिव्स क्या देगा? CH3COONA प्लस साथ में गंगा जल का फॉर्मेशन। अरे वाटर का, तुम लोग तो समझते नहीं भावनाओं को। यहां पे ये वैल्यू कितना है? 10 मिलीमोल आ गया। इसके बाद ये कितना है? 4 है। अरे मिलीमोल नहीं लिखना है, ठीक है, समझदार हो। अब बताओ ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा ना, बताया था लास्ट में। देखो 4 में से 4 चला जाएगा और 10 में से 4 चला जाएगा, ये कितना रिमेनिंग करेगा? ये 6 मिलीमोल आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। दिस वन कितना फॉर्म होगा बताइए? ये होगा 4 मिलीमोल। इसका तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, वाटर कितना होता है? 1 ही होता है। तो सॉल्यूशन में क्या हो गया बताइए? सॉल्यूशन में वीक एसिड है, ठीक है। कौन सा वीक एसिड है? CH3COOH, और साथ में क्या है? ये तो 0 हो गया ना। वीक एसिड, सेम वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है? साल्ट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पॉइंट समझ में आया? जिंगालाला, आजकल शक्तिमान चालू हो गया, सब देख रहे हो कि नहीं? शक्तिमान घूमते हुए भागता है, हम याद आता है सब चीजें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 100 ml m/10 NaCl, 100 ml m/10 NaCl, और साथ में सॉल्यूशन है 100 ml m/20 HCl, 100 ml m/20 HCl। अब ये क्वेश्चन हो गया, बताना है कि एसिडिक बफर है या नहीं। तो सबसे पहले मिलीमोल्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स फाइंड कर लेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? NaCl की NaCl कितना बनेगा? 100 इंटू 1/10, ये कितना बनेगा? 10 मिलीमोल। इधर ही लिख देते हैं नीचे,
इसके बाद इसका कितना बनेगा HCl का? HCl का बनेगा 100 इंटू 1/20 मीन्स 5 मिलीमोल। क्या बनेगा? 5 मिलीमोल बनेगा। अब देखो दोनों का आपस में रिएक्शन कराइए। NaCN प्लस HCl goes to NaCN है। अच्छा ओके, NaCl तो हो जाएगा NaCl, ये हो जाएगा NaCl प्लस HCN 100 ml 10/20। देखो ध्यान से देखिए बच्चों, बिल्कुल जादू होने वाला है। ये स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ध्यान समझना इसको। NaCl कितना यहाँ पे निकला? NaCN की बात कर रहे हैं। मिलीमोल्स में कितना आया? ये आ गया 10। ये कितना आया? आ गया 5। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। जिसकी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कम होती है, मिलीमोल्स की वैल्यू कम होती है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। और यही क्या होता है? रिएक्शन को डिफाइन करता है। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे 10 में से इतना निकाल दो, कितना बचा? 5। और 5 में से 5 चला गया, पांचों कंज्यूम कर लिए गए, तो यहाँ पे 0 बचेगा। और ये कितना बनेगा? ये 5 बनेगा ना, ठीक है। और सही है। तो NaCl एक साल्ट, NaCl भी एक साल्ट है। ये भी कितना बनेगा? 5 बनेगा ना। तो कंडीशन क्या है? ये भी कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको जरा समझते हुए नोट डाउन कर लो, आगे बताते हैं। सो गाइज देखो, CPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। CPMT समझते हो ना? नीट से बिफोर मेडिकल का एग्जाम होता था, अब नहीं है। Which of the following will make a buffer with acetic acid? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। इसके साथ कौन बनाएगा बफर? तो बफर कंडीशन क्या होती है एसिडिक में? वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे क्या है? अगर हमने वीक एसिड ले लिया, देखो वीक एसिड हमने ये दे रखा है, साथ में जो साल्ट होना चाहिए, पहला तो साल्ट है ना, ये बनेगा कॉम्बिनेशन सिंपल का, ठीक है। ये बन जाएगा किसका? सिंपल का बन जाएगा ना। तो ध्यान से देखना, ये सिंपल एसिडिक बफर बनेगा, सिंपल बनेगा। अब देखो यहां पे अगर हमने CH3COOH प्लस NaOH, ध्यान से देखना, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा?
ये बनेगा CH3 COONA प्लस वाटर। अगर इन दोनों का स्मॉल अमाउंट गिवन है, स्मॉल अमाउंट गिवन है, तो ये तो एसिडिक बफर है ही। स्मॉल अमाउंट गिवन है तो ये तो ऑल ऑफ द एबव पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, इनका अगर वैल्यू गिवन है, मोल्स गिवन है इन दोनों के, तो ये बनाएंगे बफर। ठीक है, ये तो डायरेक्टली बना रहा है नॉर्मल वाला। ठीक है, ये मिक्सिंग वाले बफर बनाएंगे रिएक्शन होने के बाद में। इनका मिलीमोल्स या मोल कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजेंट काम करेगा और पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। पॉइंट समझ में आए ना? तो रिएक्शन में क्या बचना चाहिए? वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ बनेगा ना, अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये बनेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। इस प्रकार ये बफर कहलाएगा। सेम कंडीशन में ये भी रहेगा। यहाँ पे KOH ले लिया तो यहाँ पर भी CH3COOK आ जाएगा और वाटर। इस प्रकार इसका आंसर डी आ जाएगा। माइंड चल रहा है ना? Which are the following कैन नॉट एक्ट एज एसिडिक बफर? एसिडिक बफर नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे पहला H2CO3 एक वीक एसिड है। अब ये साल्ट किसका है? सेम कंडीशन है, Na2CO3 साल्ट है, इसी वीक एसिड का साल्ट है। तो पहला तो तुम्हारा एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताना क्या? नॉट बताना क्या? नॉट बताना है ना। तो पहला करेगा, एसिडिक बफर बनेगा। दूसरा, ये भी वीक एसिड है, इसका भी साल्ट ये है, ये भी बनेगा एसिडिक बफर। तीसरा HCl है, स्ट्रॉन्ग आ गया। क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। और साल्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट आ गया। तो यही नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? पूछा गया कैन नॉट एक्ट एज, ये करने वाला नहीं पूछा गया। ठीक है, और ये भी तुम्हारा एसिडिक बफर बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सो गाइस, आगे बढ़ते हुए, व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट ए बफर? बफर नहीं है, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होती है? बफर नहीं है। बफर की डिफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो CH3COOH, क्लियर? और ये वीक एसिड है, ये साल्ट ऑफ किसका है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ये साल्ट है, मतलब ये तो बफर बनेगा। दूसरा भी क्या है? ये भी तुम्हारा एक वीक एसिड है, ये साल्ट किसका है? सेम वीक एसिड का है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलके बना है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा करेगा, ये भी करेगा, ये भी तुम्हारा क्या है? साल्ट है। नहीं, ठीक है, यहाँ पे H प्रेजेंस है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो यहां से देखो, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? बिल्कुल सही, ये एसिड हो जाएगा, ये साल्ट हो जाएगा ऑफ सेम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे NaOH से मिलके बना है, ये भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑल ऑफ द एबव आर द बफर। ठीक है, तो नॉट ए बफर वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हमने एग्जाम्पल ना लिखाया हो। ठीक है, याद कर लो कि H3PO3 H3PO4 दीज आर द वीक एसिड, HClO4 वगैरह स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, कुल मिला के हाइड्रोजन से मिलके जो एसिड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और सल्फर, उसके बाद तुम्हारे आते हैं फास्फोरस कैटेगरी में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर्स आर obtained during H3PO4 and NaOH reaction? अब देखो बफर कितने बनेंगे, इसको बना के दिखाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देखो, पहला हो जाएगा H3PO4 प्लस NaOH, H3PO4 प्लस NaOH, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बताइए। ये रिएक्शन करके H3PO4 क्या होता है, ट्राई बेसिक होता है ना, तो ये बनाएगा NaH2PO4 प्लस एक H2O निकालेगा, ठीक है। क्या बनाएगा, एक H2O निकालेगा पहला। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे इसका प्लस इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, बफर कहलाएगा। दूसरा इसको ले लो, NaH2PO4, फिर से रिएक्शन किया, क्या बनाया, इस बार Na2HPO4 प्लस यहाँ पे इस बार क्या निकलेगा, एक H2O और निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों से मिलके बफर बना लेंगे। इसका फिर से इसको ले लो, Na2HPO4 प्लस NaOH, ये क्या करेगा, Na3PO4, क्योंकि ट्राई बेसिक होता है। ये कैसा होता है, इसी तरह ट्राई बेसिक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं बफर, एक ये भी तो बनना है ना, तो 1 2 3, हेंस आंसर इज द 3। कितने बनेगा, 3 बफर बनेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से, जेईई के क्वेश्चन 2012, ठीक है ना। तो बनाना आना चाहिए सारी चीजें, तो बड़ा आसान लगेगा, दुनिया बड़ी आसान है, ठीक है। आशा और निराशा, दे आर टू सिस्टर्स। देखो कुछ डेरिवेशन है, देख लो मन है तो, अदरवाइज का फॉर्मूला याद कर लेना। देखो पीएच ऑफ एसिडिक बफर, हमारे पास CH3COOH, CH3COONA, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3COONA को लिया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में, इसका कंसेंट्रेशन मान लो C है, ठीक है। तो इसका 0 0 रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C और C बन जाएगा। नाउ इसका देखो क्या बनेगा, CH3COOH, एक वीक एसिड है, दिस इज द वीक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ से इसके लिए Ka फाइंड कर लो, तो Ka क्या हो जाएगा, H प्लस CH3COO माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। यहाँ से H प्लस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से H प्लस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा Ka टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइड में, ये इसके मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। नाउ CH3COOH दोनों जगह है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, साल्ट में भी है और एसिड में भी है। तो CH3COO माइनस फ्रॉम एसिड, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू CH3COO माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम साल्ट, ये यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे क्या साल्ट है, यहाँ पे क्या एसिड है, दोनों जगह से वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो यहां से H प्लस, नाउ H प्लस इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा Ka, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसिड, ठीक है, एसिड है ना ये, अपान ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ठीक है, ढंग से समझना। ये CH3 कहाँ से लिया गया, साल्ट से लिया गया, क्यों, स्ट्रांग से लिया जाएगा, यहां से नहीं लिया जाएगा, वीक से, ठीक है। कमाना इफेक्ट वाले क्वेश्चन कराए होंगे ना, हमेशा स्ट्रांग से लिया जाएगा, वीक से लिया नहीं जाएगा। चलो आगे आएगा तो और बताएंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का दे नो लिमिट, कितना भी कर डालो, ठीक है, पीएच में पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए पीएच फॉर क्या होता है, पप्पू हटेला, बाबू करेला देखो, चलो खींची रहने दो इसको। लक्ष्मण रेखा है, सीमा रेखा है, सीमा और रेखा मतलब सीमा और रेखा दो भावनाओं को समझते हो तुम लोग। जो सीमा रेखा है यहां से H प्लस इक्वल टू, अरे आ तो गया, एक काम करते हैं कि दोनों साइड में माइनस लॉग लेने पर, दोनों साइड माइनस लॉग ले लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस लॉग कंसंट्रेशन क्या होती है, H प्लस आयन पीएच कहलाएगा। इधर भी माइनस लॉग Ka कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, पॉइंट समझ में है। इसको मान लो पीएच, पप्पू हटेला, बाबू करेला, नाम भी क्या रखा है, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस लॉग के, माइनस से अंदर जाएगा, माइनस लॉग एसिड अपॉन साल्ट कंसंट्रेशन, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज नोन एज pKa। अब इसको क्या करो, ये माइनस को थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है, माइनस को थोड़ा सा घुमा रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस साइन लेके आ रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा दें और लिख दें लॉग एसिड अपॉन साल्ट की पावर -1। किसी को गंभीर समस्या है, डॉक्टर के पास जाएगा। ये pKa हो गया प्लस, अब इसको ऊपर कर दो, माइनस वाला इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे ले लो। अरे कुछ नहीं, ये साइंटिस्ट लोग जो ना दिमाग खराब किए रहते हैं, होता कुछ नहीं है। इतना केमिस्ट्री हो गई, कोरोना वैक्सीन नहीं बन पा रही है, पढ़ के परेशान है हम लोग। साल्ट एसिड, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। देख लो फार पीएच ऑफ एसिडिक बफर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये एसिडिक बफर का कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, दिस इज नोन एज एसिडिक बफर AB, ठीक है। आलिया भट्ट नहीं होता है AB मीन्स, आलिया भट्ट तो याद आएगी, समझ रहे थे, AB है, ठीक है। CH3COO Na goes to CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ये भी ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, ये क्या होगा, विद इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 माइनस प्लस H प्लस, ये Ka फाइंड करेंगे ना, K फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा H प्लस निकाल लेंगे, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नाउ CH3 माइनस हमेशा कहाँ से लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग से लिया जाएगा, ये वीक है ना, यहाँ वाला स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला लिया जाएगा, तो साल्ट का लिया जाएगा, इसलिए ये जो लिया जाएगा साल्ट का लिया जाएगा, तो यहाँ पे एसिड हो गया, ये नीचे क्या आ जाएगा, साल्ट का क्या आयन, ठीक है, साल्ट का आएगा। इसके बाद माइनस लॉग से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया,
मल्टीप्लाई करने भी ये पीएच बन जाएगा माइनस लॉग के, इसको माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस लॉग एसिड अपॉन 60, इस माइनस को ऊपर पहुंचा दिया तो एसिड अपॉन 60, इसको ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिया, ये हो गया ना 60 अपॉन एसिड हो गया, एक नया फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है।